आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में मिएंडर, विसर्प और ओक्सबो लेक, गोखुर झील। नदी प्रायः सीधी नहीं बहती बल्कि सांप की भांति बल खाती जाती है, यानी मुड़कर। मार्ग पर बहने वाली नदी इन मोड़ों को विसर्प कहते हैं। तो नदियां जो है इस तरीके से जो बहती हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिएंडर। जब नदी के मोड़ में अधिक घुमाव हो जाता है, जब ये नदी का जो मोड़ है जब ज़्यादा घुमाव हो जाए, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है, तो क्या हो जाता है? इस अलग हुए भाग का गोखुर झील कहते हैं। इस अलग हुए भाग को हम लोग, जैसे ये भाग अब क्या हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है, भाग को हम क्या बोलते हैं? गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये नदी जो है ये इस तरीके से बह रही थी, इसको हम लोग बोलते हैं मिएंडर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ओक्सबो लेक किस तरीके से फॉर्म हुआ है। ये मेन स्ट्रीम हुआ नदी का, नदी का मेन स्ट्रीम। ये नदी क्या है, टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे बह रही थी, ठीक है। कभी बारिश हुआ और बारिश हुआ तो क्या हुआ, ये टेढ़े मेढ़े नदी ऐसे ऐसे बह रही थी। कभी बारिश हुआ तो क्या हुआ, बाढ़ आया, बाढ़ आया तो कभी नदी ये सीधा बहने लगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये मेन स्ट्रीम से, ये मेन स्ट्रीम हुआ, ये मेन स्ट्रीम से कैसे ये इधर अलग छूट गया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओक्सबो लेक। और ये कौन सा शेप में होता है? हमेशा यू शेप्ड में होता है, हमेशा यू शेप्ड में होता है। जब नदी पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी इलाके में प्रवेश करती है तो भूमि का ढाल अचानक बहुत कम हो जाता है। ढाल कम होने से नदी का गति अत्यंत धीमा हो जाता है, जिससे नदी सीधे बहने के बजाय आड़े टेढ़े तिरछों पर बल खाते हुए बहने लगती है। इस मैदानी यात्रा के दौरान दो प्रमुख आकृतियों का निर्माण होता है, जिसे हम लोग मिएंडर और एक ओक्सबो लेक बोलते हैं। रिवर मिएंडर। मैदानी भागों में नदी की धारा सीधे मार्ग नहीं बहती है, बल्कि सांप की भांति अत्यंत बल खाती हुई टेढ़े मेढ़े रास्तों से आगे बढ़ती है। नदी के मार्ग विसर्प मुड़ने वाले इन बड़े और आवृत्तिकार मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जैसे ऐसे ऐसे जो बह रही है उसी को हम लोग कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मिएंडर। नामकरण का इतिहास, ठीक है। विसर्प अंग्रेजी मिएंडर कहते हैं। विसर्प को, जैसे विसर्प क्या होगा, विसर्प तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? विसर्प। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? मिएंडर, MEANDER। यह नाम तुर्की की आधुनिक घुमावदार और बल खाकर बहने वाली मिएंडर नदी के नाम पर पड़ा है। तो ये मिएंडर नदी, मिएंडर जो नाम है ये क्यों पड़ा है? क्योंकि मिएंडर नदी के नाम पर ये पड़ा है, क्योंकि ये बहुत ही घुमावदार है, बल खाकर बहने वाली, अत्यधिक घुमावदार और बल खाकर बहने वाली मिएंडर नदी के नाम पर पड़ा है। ये देख सकते हैं कि मिएंडर नदी किस तरीके से ऐसे 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 बह रही है, मिएंडर लूप। नेक्स्ट है हमारा ओक्सबो लेक। जब नदी के सर्प मोड़ घुमावदार बहुत अधिक बढ़ जाता है तो इसके बाहरी किनारों पर क्या लगातार कटा और भीतरी भाग में मिट्टी का जमा होता रहता है। इस विसर्प का संकरा गला नेक बहुत क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है। बाढ़ या तीव्र गति के समय नदी इस अत्यधिक घुमाव मार्ग हुआ को छोड़कर सीधे मार्ग पर बहने लगती है। तो हम बताया क्या थे कि नदी क्या है, ऐसे ऐसे बह रही है और बाढ़ आया तो क्या किया, ये नदी जो है सीधा बहने लगी। तो सीधा जब बहने लगी तो ये जो पार्ट है, ये मेन स्ट्रीम से क्या हुआ, ये इधर अलग छूट गया। और ये अलग छूट गया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओक्सबो लेक। और ये कौन सा शेप में हो जाता है फिर? ये इसको हम लोग बोलते हैं यू शेप्ड में, इसको हम लोग यू शेप्ड में पूरी तरह कटकर अलग हो जाते हैं। इस अलग हुए शांत जल क्षेत्र को गोखुर झील, इसी अलग क्षेत्र जो है ये क्या आता है, बहुत ही शांत जल क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ओक्सबो लेक। इस झील की आकृति गाय के खुर के निशान या धनुष जैसे होती है, इसलिए इसे हम हिंदी में गोखुर
और अंग्रेजी में ओक्सबो झील कहा जाता है। ओक्सबो लेक, ये रहा ओक्सबो लेक। विसर्प गोखुर झील के विश्व प्रसिद्ध उदाहरण। इसका नाम किस लिए पड़ा मियंडर का? मियंडर तुर्की की मियंडर नदी के नाम पर इसका मियंडर या गोखुर। इसके आधुनिक घुमावदार मार्ग विसर्प के कारण ही से भू आकृति का वैश्विक नामकरण मियंडर हुआ। मिसिसिपी, यह नदी उत्तरी अमेरिका के मैदानी भागों पर अत्यंत साल और जटिल सौर प्रणाली पनों का नव निर्माण करती है। इटली की नदी पो रिवर यूरोप में अपनी बलखाती लहरों और क्षारण झीलों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। भारत की गंगा एवं गंडक नदियां उत्तर के साल मैदान शेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में ये दोनों नदियां अत्यंत विसर्प बनाती है। गंडक नदी द्वारा विसर्प यहाँ पर क्या है, तो ये हो गया हमारा कौन सा मियंडर नदी, ये हमारा हो गया मियंडर नदी। बाहर के बेगूसराय कावेरी झील कन्वर लेक, ठीक है। कन्वर एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील जो एक प्रमुख रामसर साइट भी है। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा कि मियंडर नदी किसको कहते हैं, तो जो इस तरीके से जो नदी का धारा है इसी को हम लोग बोलते हैं मियंडर, ठीक है। और नदी के तेज बहाव के कारण या अधिक मुड़ा हो जाने के कारण जब नदी का धारा ऐसे सीधे जब बह जाती है और ये शांत जो झील बच जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं ओक्सबो लेक। और ये कौन सा शेप में होता है, ये हमेशा हमारा यू शेप में होता है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट अबाउट मियंडर एंड ओक्सबो लेक। That's all for today. Thank you.